बड़ी खबर आ रही है पेरिस ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल। हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 2-1 से स्पेन को हरा दिया है भारत ने। स्पेन को भारत ने हराया और इसी के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। भारत इस मैच में पूरी तरह से डोमिनेटिंग रहा और जिस तरह से हमने देखा कि 2 पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद स्पेन को गोल नहीं करने दिया गया और पूरी तरह की डोमिनेंस लगातार देखी गई। समीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीप, आखिरकार वो खुशखबरी आ ही गई। अरे बहुत जबरदस्त खुशखबरी है और देखिए मैं पूरे जोश के साथ जो पिछले 3-4 दिन से घूम रहा था, कम से कम आज वो जोश जो है टीम इंडिया ने दिखाया और बड़ा जबरदस्त। और ये लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए है। टोक्यो में भी ब्रॉन्ज लिया था और ग्रेट ब्रिटेन को हमने हराया था वहां पर ब्रॉन्ज के लिए। यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में हराया, लेकिन बड़ा एक नैरो वो था, लॉस था। बड़े नजदीकी मुकाबले में हम हारे थे जर्मनी से सेमीफाइनल में आज से एक दिन पहले ही। तो ये कहीं ना कहीं स्विच ऑफ टीम लग रही थी। लग रहा था कि शायद मनोबल थोड़ा सा डिप हो गया है, शायद जो मनोबल है वो गिरा हुआ है। लेकिन क्या जबरदस्त कमबैक, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस आज स्पेन के खिलाफ। एक मजबूत टीम है स्पेन और हमेशा से एक पावर हाउस रही है। और जिस तरीके से आज हमने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन किए और वो भी हम लोग गोल डाउन होने के बाद, हम पहले क्वार्टर में 0-1 से पिछड़े हुए थे। दूसरे हाफ में आए हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया, उसके बाद फिर दोबारा गोल किया और 2-1 की बढ़त को तीसरे क्वार्टर से लगातार हमने बरकरार रखा। करीब आधे 35 मिनट हमने जो है यहाँ पर 2-1 की बढ़त को बनाए रखा और इसको बनाए रखना बहुत बड़ी बात है और जबरदस्त जीत है। और ये तीसरा ब्रॉन्ज है ओलंपिक के इतिहास में। बिल्कुल, और लगातार बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में आपने ब्रॉन्ज जीता है तो भारतीय हॉकी के लिए भी अच्छी खबर है और गोलकीपर फिनेस के लिए भी एक अच्छा फेयरवेल गिफ्ट, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था काफी हतोत्साहित हो गए थे जब हम हारे थे जर्मनी से। तो उसके बाद एक अच्छा फेयरवेल उनको यहाँ पर हॉकी टीम देगी क्योंकि उनका आखिरी मैच है ये। भाई फेयरवेल की बात तो बाद में होगी, अभी तो जश्न मनाया जाएगा। आप जीते हैं यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल और देखिए 1 अगस्त को आखिरी आपका ब्रॉन्ज मेडल आया था। स्वप्निल कुसाले ने मेडल जीता था और आज इतने दिनों के बाद 8 तारीख को जाके मेडल आए। आपने 6 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर या 6 मेडल्स आपने बीच में खो दिए। 4th प्लेस फिनिश किए जा रहे हो, 4th प्लेस फिनिश किए जा रहे हो। हॉकी से हम गोल्ड मेडल इस बार जीतने की बहुत उम्मीद कर रहे थे, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन चलिए गोल्ड मेडल नहीं आया, ये एक अलग बात है। लेकिन ब्रॉन्ज पर आपने कब्जा किया है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर आप देखें ओलंपिक्स में कुछ भी हो सकता है। इस टॉप लेवल कंपटीशन में कब कौन पलड़ा, किसका जो भारी है वो पलट जाए, भारी होने के बावजूद भी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस अंदाज में टीम इंडिया ने ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जो आज कंप्लीट हॉकी के लिए कंप्लीट डोमिनेंस स्पेन को दिखाया है। जर्मनी के खिलाफ आप जीत सकते थे। जो स्पेन की टीम और जर्मनी की टीम में लगभग बराबर की टीम थी, लेकिन जर्मनी को आपने अटैक करने दिया। पेनल्टी आपको कॉर्नर्स 12 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज आपने सब कुछ किया जो आपको मैदान में करना चाहिए था। आपके नर्व्स जो थे वो कंट्रोल में थे। आप अगर देखें कहीं नर्वसनेस या कहते हैं ना पेट में बटरफ्लाईज या कुलबुलाहट जो होती है वो नहीं थी, कहीं हड़बड़ाए नहीं, बौखलाए नहीं और आराम से पूरी हॉकी के लिए जो खेलनी चाहिए। हार्दिक सिंह लाजवाब हॉकी के लिए, हरमनप्रीत सिंह ने जबरदस्त के लिए। अगर हम बात करें ललित उपाध्याय जो कि स्लो नजर आते हैं, जबरदस्त हॉकी के लिए। सृजेश जिनका आपने यहाँ पर फिलहाल जिक्र किया है, उनका ये आखिरी ओलंपिक्स था। उन्होंने इस ओलंपिक से पहले कह दिया था ये मेरा आखिरी होगा, तो क्या फेयरवेल उनके लिए। लेकिन फेयरवेल की याद तो बाद में आएगी, फिलहाल तो आप इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल का जश्न मनाएंगे और भरे में इंडियंस फिलहाल यहाँ स्टैंड से निकले नहीं है लोग। यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है कि आपने मैच खत्म हो जाए, यहाँ पर देखेंगे इंडियन फैंस कितने बड़ी तादाद में बाहर आते हैं। जी समीप, कितना मुश्किल होता है कि टीम को सिर्फ एक दिन का वक्त है, आपको बाउंस बैक करना है। आप इतना क्लोज मैच हारे हैं, आपके पास मौका था गोल तक जाने का, तो इतना क्लोज मैच हारे थे। हम देख रहे थे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, एकदम सब लोग थके, निराश, हताश लग रहे थे। उसके बाद वहां से वापसी करना। बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं, वैसे पर्सनली मेरा दिमाग तो पूरा घुमा हुआ है इस समय। विनेश अंतिम का कंट्रोवर्सीज, कैस में केस चल रहा है, अभी थोड़ी देर में 6 बजे हियरिंग है उसकी। मतलब हॉकी मैच में बैठ के इतनी सारी खबरें चल रही थी जो कि इंडिया टीवी में हम लगातार बता भी रहे हैं। मतलब दिमाग का ना वो कहते हैं ना वो, मतलब वो हिंदी में कहते हैं लस्सी घुल गई, मतलब दिमाग की वो वाला हाल है। तो यहाँ पर जो है जी अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मुकेश अंबानी भी यहाँ पर आए हुए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हालांकि जाहिर बात है भारतीय खेमे में खुशी की लहर होगी। यहाँ पर नीता अंबानी और मुकेश अंबानी जी खुशी की लहर होगी और बड़े दिनों बाद एक खुशखबरी आई है। समीप हर बार थोड़ा थोड़ा चूक रहे थे, फिर ये कंट्रोवर्सीज बहुत हताश कर रही थी।
श्रीजेश की फैमिली क्या कुछ कह रही है गोलकीपर, और कहा जाता है श्रीजेश के दो नहीं कई हाथ हैं जिस तरह से वो गोल सेव करते हैं। जरा उनकी फैमिली को भी सुनते हैं। आखिरी इंटरनेशनल मैच था श्रीजेश का, आज उन्होंने शानदार अगर कहें कि रुखसती की है। ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल के साथ यहां पर टीम ने उनको एक अच्छा फेयरवेल गिफ्ट दिया है, और श्रीजेश भी कहीं ना कहीं सुकून महसूस कर रहे होंगे कि उस पिछले ब्रॉन्ज मेडल का भी वो हिस्सा थे टोक्यो ओलंपिक का, और इस का भी हिस्सा बने हैं। कसक जरूर होगी समीप कि जिस तरह का टीम परफॉर्म कर रही थी और जिस तरह से जर्मनी में हमने शुरुआत में खेला था, लग रहा था कि हम शायद इस बार फाइनल तक भी पहुंचेंगे। Your first reaction on Srijesh winning the second bronze medal for the second time for India that in Paris Olympics? Actually, words cannot express the pride and joy that I feel now. Achieving a bronze medal for India in the retirement match is truly a reward for his passion and dedication for hockey. And I'm actually speechless. We all are proud of him. He had made us happy in so many unforgettable moments. We all are proud of him. Were there any tension? Like moments of tension or like nervousness? Yeah. Second time. Yeah, actually, achieving a medal in the retirement match is truly a reward for him. It is a dream come moment for us, for our family. But this is the second time he is also participating in Yeah. the Olympics, like that too for Indian team. Yeah. So were there any moments of tension or like any nervousness? Actually, he is participating in the Olympics for the fourth time, so he is that much experienced how to overcome the stress and the pressure during the competition time. He know that very well. What about you? Actually, I am not that too much experienced. I still have tension. Thank you so much. Thank you. कह रही है कि उन्हें इससे ज्यादा खुशी वो बयान नहीं कर सकती शब्दों में। रिटायरमेंट मैच था, आखिरी मैच था, और रिटायरमेंट मैच इस खुशखबरी के साथ यहां पर वो पूरा करेंगे, उन्होंने सोचा भी नहीं था। समीप लगातार जुड़े हुए, समीप जश्न का माहौल होगा और तस्वीरें होंगी, और आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि कितने खुश हैं आप इस खबर से। हर हिंदुस्तानी खुश है, और जो मायूसी हमारे खेमे में छाई हुई थी उसके बाद ये खुशखबरी, इसका इंतजार भी था, और यकीनन थोड़ा सा जो दुख हुआ है, जो जख्म है, उन पर मरहम लगाने का काम भी करेगी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप समीप? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये मरहम लगा है बहुत बड़ा यहाँ पर, और मैं ये कह रहा था कि बहुत बड़े बड़े वीआईपीज भी आए हुए हैं यहाँ पर आज, हर कोई आया हुआ है। और थोड़ी देर में विनेश के केस, CAS केस जो है, कैस का जो केस है, उसमें हियरिंग भी है, और उसमें विनेश के लिए खुशखबरी ये है कि IOA भी पूरे सपोर्ट में आई है। IOS कह रही है कि हम विदुषपत संघानिया, जो कि बहुत बड़े लॉयर हैं और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े केसेस लड़ते हैं, और इसके अलावा हरीश साल्वे को भी जो है विनेश के लिए लाने की कोशिश की जा रही है कि उनके हक में उनकी हियरिंग में हिस्सा बने वो कैस के। तो ये अच्छी खबरें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ जो थी, बहुत दिनों से इंतजार था कि कब यहाँ पर इंडिया का मेडल आएगा। लगातार मेडल्स जो हैं हमारे हाथ से छूटे जा रहे थे, और आज जो इस टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, अभी श्रीजेश की मदर की मैं बात सुन रहा था हमारे इंडिया टीवी पर भी। फेयरवेल तो है ही है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतना, एक युवा टीम है, पिछले ओलंपिक से करीब 11 खिलाड़ी यहाँ पे, 7 के करीब नए खिलाड़ी भी थे, डेब्यू भी किया है। तो ऐसे में ये टीम फ्यूचर में भी आपको अच्छा खेलते हुए दिखाई देगी। और हिंदुस्तान के लिए हॉकी जो है वो क्रिकेट जैसा है, और ओलंपिक्स में जब आप हॉकी में मेडल जीतते हैं ना, तब खुशी एक अलग लेवल की होती है। क्योंकि अगर आप ओलंपिक्स की बात करें, हिंदुस्तान में किसी से ओलंपिक्स मतलब हॉकी हुआ करता था, अब तो चलो शूटिंग भी आ गया, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा भी आज शाम को जो है हमें गोल्ड दिलाएंगे, इसमें हमें पूरा भरोसा है। नजर नहीं लगाना चाहता हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा, मेडल दिलाएंगे बोलूंगा अभी मैं। लेकिन जो आज प्रदर्शन हॉकी टीम ने किया है, वो ये दिखा रहा है कि मेंटली वो काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सेमीफाइनल में एक क्लोज मैच हारने के बाद ऐसा ना हो कि आपको डिप्रेशन हो जाए या फिर आपका मनोबल टूट जाए और इस मैच में आप कमबैक ना कर सको। लेकिन आज जो कंप्लीट हॉकी खेली है, मिडफील्ड में डिफेंस एकदम टाइट दिखी, जबकि अमित रोहिदास जो है उनके मेन हमारे डिफेंडर थे, वो रेड कार्ड की वजह से इस मैच में भी नहीं थे। तो इसके बावजूद आपने कोई कमी नहीं दिखाई, चाहूंगी पूर्व हॉकी प्लेयर मिले उसमें कन्वर्ट किया। और बहुत समीप, आपकी मेरी खुशी से ज्यादा बड़ी खुशी शायद जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी होते हैं उनकी खुशी अलग ही होती है। जफर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। फर्स्ट रिएक्शन आपका सबसे पहले तो इस जीत पर? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? समीप, लगता है वहां पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। आपके पास दोबारा लौटती हूं। किस तरह का जश्न समीप वहां मन रहा है? क्योंकि
उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी, मन तो था कि हम सोना या चांदी लेकर आएंगे, लेकिन लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल भी, ये भी कम नहीं है, वो भी ओलंपिक जैसे इवेंट में। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं श्रीजेश के घर की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ तो अभी दिवाली मन रही है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर पेरिस में क्या कुछ है, जहाँ इंडियन कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं, वहाँ क्या चल रहा है? अभी आप थोड़ी देर रुकिए, अभी आप, मैं बता रहा हूँ 10 मिनट रुकिए, अंदर सब जश्न मना रहे हैं स्टेडियम में। मैं स्टेडियम के बाहर हूँ और जो स्पेनिश फैंस हैं वो एक एक करके देखेंगे आप वापस जा रहे हैं। अच्छा। वो निकल रहे हैं बेचारे, वो बड़े हताश हैं। उनकी टीम से उम्मीद थी कि देखिए 2 मेरे पीछे स्पेनिश फैन जा रहे हैं, सारे स्पेनिश फैन दिख रहे हैं कि धीरे धीरे स्टेडियम छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो इंडियन फैंस है ना, जो हिंदुस्तानी फैंस है, वो इस समय स्टेडियम के अंदर है। और जो अंदर मतलब जो जलवा दिख रहा है ना इस समय, वो मैंने क्रिकेट के बाद बड़े दिनों के बाद हॉकी में देखा। मैं बचपन से देखता हुआ आया हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह, हॉकी जो है हिंदुस्तान में जिंदा है और हॉकी से लोग उतना ही प्यार करते हैं जो मैं बचपन में देखा करता था। तो वो जो अंदर जो जलवा है ना, वो 10 मिनट में आपको स्टेडियम के बाहर दिखेगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ घर, तो आपको देखेंगे हर तरफ स्पेनिश फैंस जो हैं वो बेचारे हताश होकर निकल के आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ब्रॉन्ज मेडल हाथ बिल्कुल समीप, इस बीच में यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हिंदुस्तान में तो अभी से दिवाली, होली सब मन रही है। जरूर जी, होली दिवाली सब एक साथ बन रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अब जो है सब खुशियां मना रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों के परिवारों से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, जरा वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। और कप्तान ने बखूबी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, आज भी 2 गोल उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में कन्वर्ट किया है। समीप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर हम कप्तान साहब की बात करें അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിമിഷം നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. 2-1 ആണ് കളി നടക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഡ്രോ വരിക? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਮੁਕਾ ਦਊਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कप्तान के पिता के नाते कितना गर्व महसूस हो रहा है आज आपको? ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਚਾਅ ਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। हरमन की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? हरमन की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? ਟੀਮ ਕੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਈਆਂ, ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ जी। चलिए, और देखिए सबसे खूबसूरत बात हॉकी में, देखिए टीम स्पिरिट। यहाँ पर कप्तान साहब के पिता कह रहे हैं कि मेरे पुत्र ने जो किया टीम ने भी बहुत बढ़िया किया, टीम की जीत है। और समीप, यही यहाँ पर कप्तान के अंदाज में भी नजर आता था। जब जब वो गोल दागते थे और उनसे कहा जाता था आपने शानदार गोल कर टीम को जीत दिलाई, तो वो कहते थे टीम ने गोल किया है, मैंने नहीं। समीप, जश्न के शोरो गुल में आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है समीप जी, मैं सुन पा रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है ना हिंदुस्तानी फैंस फिलहाल स्टेडियम के अंदर हैं। स्टेडियम के अंदर है सारे फैंस, एक भी फैन बाहर नहीं है। सिर्फ स्पेनिश फैन जो है ग्राउंड छोड़ के जो है मैदान छोड़ के बाहर आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानी फैंस तो अंदर इस समय गाना गा रहे हैं, हरमनप्रीत वी वांट हरमनप्रीत, वो गाना चल रहा है जो क्रिकेट के मैदान में आप देखते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा था। और ये हॉकी में ये नज़ारे देख के ना, ये ऐसा महसूस होता है कि जो हॉकी जो है वो फिर से ऊंचाइयां छू रही है। और लगातार जो है हॉकी का प्यार जो है, ये बहुत ज़रूरी था हिंदुस्तान के लिए हॉकी में मेडल लाने के लिए, क्योंकि हॉकी का जो प्रेम है इंडिया में बहुत ज़बरदस्त है। इतना कि क्रिकेट जैसा है, क्रिकेट और हॉकी बराबर के। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो मजा है, एक फैन यहाँ पर आए हैं, पूछते हैं, हिंदी बोलते हैं सर आप? इंग्लिश, आई एम फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई, प्लीज कम सर। ये चेन्नई के एक फैन हमारे साथ है। ये चेन्नई के एक फैन है, मैच देख के आ रहे हैं। हाउ यू लाइक द मैच? Yeah, I like the match. Indians played very well. इंडिया प्लेड वेरी वेल। Yeah, finally a good moment for us after 2 bad days. 2 बैड डेज, आप देख रहे हैं 2 बैड डेज के बाद एक गुड मूवमेंट है। Who impressed you? अब अपाजी भी आ गए इधर। आइए पाजी यहाँ पर। Thank you very much. थैंक यू। Before going to जी पाजी, हाउ वाज द मैच? एंजॉयड? very nice match, हमने जान से पहले बता दिया था कि इंडिया 2-0 जीतेगा, पर अनफॉर्चुनेटली 2-1 वेरी गुड। Congratulations to all of Indians. चलिए, इस बीच आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है चलिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बधाई आ गई है टीम को। और क्योंकि इस दिन का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लगातार बुरी खबरें आ रही थी। अ फीट दैट विल बी चेरिश्ड फॉर जनरेशन टू कम। The Indian hockey team shines bright at the Olympics, bringing home the bronze medal. This is even more special because it is their second consecutive medal in the Olympic.
देयर सक्सेस इज अ ट्रायम्फ ऑफ स्किल, परसेवरेंस एंड टीम स्पिरिट। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि ये जीत बेहद खास है, ये जीत बेहद बड़ी है और ये जीत जो है इसीलिए भी खास हो जाती है कि बैक टू बैक 2 ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक और उसके बाद यहां पेरिस ओलंपिक में टीम इंडिया ने झंडा गाड़ा और टीम इंडिया ने यहां पर जीत हासिल की है। यहां पर बधाई दे रहे हैं वो हर खिलाड़ी को और यकीनन भारत के लिए भी ये गौरवान्वित पल है। समीप, एक वो वक्त था जब लगातार हॉकी को लेकर ये कहा जाता था कि हॉकी हमारी बस मेजर ध्यानचंद के एरा से बस वहीं खत्म होती चली गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक के बाद और उससे पहले भी कुछ हमने टूर्नामेंट्स जीते, अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के बाद से आम लोगों का इंटरेस्ट भी एक बार फिर से रिवाइव हुआ और आज हम बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में जीत हासिल करने में कामयाब हुए। हर हर महादेव। भैया थोड़ी देर बाद बहुत खुशी है। गैप आपका रहा है 1900। तो हॉकी प्लेयर ललित उपाध्याय जी के परिवार के भीतर देखिए, जैसे ही वो आखिरी मिनट, सबको बस ये लग रहा था, फिंगर क्रॉस किए हुए हम ये कह रहे थे कि जो आखिरी का जो लास्ट के 15 मिनट थे कि भाई कैसे ये 15 मिनट कटें, कोई गोल ना हो जाए, 2-1 की जो बढ़त है वो बढ़ी रहे और आखिर के 3 मिनट तक जिस तरह से उन्हें काटना मुश्किल हो रहा था, देखिए सब लोग टकटकी लगाए हुए बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बढ़त बनी रहे और उसके बाद जैसे ही वो खत्म हुआ, देखिए किस तरह से परिवार के अंदर खुशी के आंसू हैं, आप देख पा रहे हैं। परिवार ललित हमारे खिलाड़ी, उनका परिवार जो है, देखिए किस तरह से यहां पर भारत ने जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इससे अब खेल की पॉपुलैरिटी जो है एक बार फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आसान नहीं होता है लगातार एक के बाद एक 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक में इस तरह से पदक अपने नाम करना। तो हॉकी में भारत की ये जीत बड़ी है, शानदार है और खास है। और यहां पर देखिए कि किस तरह से यहां पर तारीफ करनी होगी हमारे गोलकीपर श्री निचेश की भी, जिन्होंने कई पेनल्टी कॉर्नर्स रोके हैं और टीम को किसी भी तरह से अंडर प्रेशर नहीं आने दिया और इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। तो भारत में इस वक्त आप देखिए कि दिवाली, होली साथ मन रही है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं, हर कोई खुश है और ये खुशी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि लगातार हिंदुस्तान के ओलंपिक खेमे में, ओलंपिक विलेज से अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, एक के बाद एक कुछ ना कुछ नेगेटिव खबर आ रही थी। मेडल से 7 खिलाड़ी ऐसे थे जो चौथे पायदान पे रहे, तो कहीं ना कहीं मलाल था कि आखिर इस बार क्या हुआ है, व्हाट वेंट रॉन्ग। हॉकी की टीम से उम्मीद तो थी कि इस बार फाइनल मुकाबले में खेलते हुए देखेंगे, लेकिन जर्मन के खिलाफ एक क्लोज फाइट में हम हार गए और यहां पर कमबैक किया, शानदार कमबैक किया और स्पेन के खिलाफ एक फुल डोमिनेंस वाली हॉकी खेली। 15 मिनट में हम 0-1 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने जो बढ़त बनाई और उसके बाद एक एग्रेसिव हॉकी खेली और लगातार हमने लगभग अगर हम गलत नहीं हो तो 25 मिनट तक वो डोमिनेंस जो है 25 से 30 मिनट लगातार बनाए रखी। हमारे साथ हॉकी के खिलाड़ी सुमित की फैमिली हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है, बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले आपको। जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक की माँ हमारे साथ मौजूद है, आपको तस्वीर दिखा दूं, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हम बहुत खुश हैं। आप क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी बेटे का मैच जीत कर बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीद थी जब जीता गोल्ड की, लेकिन ब्रोंज में खुश तो बहुत खुश हैं। बहुत मेहनत करी है बच्चा ने, जब ब्रोंज मिला हमें। पूरे देश के लोगों की धड़कन बढ़ रही थी क्योंकि कांसे के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। सुमित, इनसे पूछिए कि मैच देखा कि नहीं देखा, क्योंकि कई बार होता है कि आप मैच नहीं देख पाते हैं जब अपने ही घर के लोग खेल रहे होते हैं, डर लगता है नजर ना लग जाए अपनी ही। क्या लग रहा था? शायद ये देखा तो क्या हुआ और अभी क्या कहना चाहेंगी पूरी टीम को, क्या बोलेंगी? मैच देखा जी, हमने सारा मैच देखे, सारे जितने टोटल मैच हुए सारे देखे थे। तो डर लग रहा था कि कहीं बराबरी ना कर ले स्पेन की टीम में, जब 0-1 से आगे थी तो डर लगना शुरू हुआ था, हम तो बहुत डरे हुए थे। हाँ, बहुत डरे हुए थे जी, तो आखिरी टाइम तक डरे हुए थे हम, कभी थूक ना जाए, जैसे सेमीफाइनल में तो थूक के थे, जैसे ना थूक जाए वे, कम से कम ब्रोंज मिल जाए। तो आपने जी आपने बात की थी अपने बेटे से सेमीफाइनल मैच में जब हारे थे तो कितने निराश थे, क्या बोल रहे थे?
वे 3:45 बजे बात की थी, अरे माँ हम जा रहे हैं, मैच खेलने जा रहा हूँ मैं बेटा, जा भगवान सफलता देता है, सारी टीम जीत का ये आशीर्वाद है मेरा। 2 बार फोन आया मेरे पास, माँ मैं जाऊँ, मैं कहा था बेटा। तो मम्मी ने 4:45 बजे मेरे पास फोन आया। तो मम्मी ने क्या गुरु मंत्र दिया था कि बेटा कैसे जीत कर आना है, क्योंकि हारने के बाद बड़े हताश और उदास हो गए थे सारे खिलाड़ी, तो मम्मी ने कैसे जान भरी थी उनमें? जान बस वही जीत का ये बेटा। तो आप कैसे स्वागत करेंगे जब अभिषेक घर आएंगे? क्या खिलाएंगे उनके पसंद का? किस तरह से स्वागत होगा उनका? बस ये हम पे जो ये कह सके भाई, बेटा खूब मेहनत करके खूब हंगा लागन है, सही ध्यान पे खेलना है, गलती नहीं करनी है, कम से कम गलती करोगे जब तभी तो जीत पास होगे। चलिए, आपको एक बार फिर से बहुत 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 बधाई हो। मैं समझ सकती हूँ एक माँ के तौर पर आपके लिए कितना गौरवपूर्ण ये लम्हा होगा, कितनी खुशी ये बड़ी होगी। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।